हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बैक बॉन्डिंग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था बैक बॉन्डिंग क्या होता है। बैक बॉन्डिंग में दो ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है। सिमिलर टाइप का रेजोनेंस भी कह सकते हैं, डिलोकलाइजेशन भी। होता क्या है, एक के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच और दूसरा वाला होता है वैकेंट। जो वैकेंट है और जहाँ पे रिच है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। इलेक्ट्रॉन्स का ओवरलैपिंग हो जाएगा रिच से खाली में, वैकेंट होना चाहिए। ये तो एक फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन ये थी कि दोनों में से कोई एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए। ओवरलैपिंग छोटे छोटे ऑर्बिटल्स में होती है। अगर दोनों ऑर्बिटल थर्ड पीरियड के हो जाएंगे तो ओवरलैपिंग बहुत वीक होगी, तो उस केस में बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व नहीं हुआ है। तो वहीं पे उसी टॉपिक पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में देखे थे। आज की क्लास में 10 क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लास का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वहाँ देखें और उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के पास 3 मिथाइल है और फास्फोरस के पास 3 सिलिकॉन है। ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कैसा होगा। फास्फोरस के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 से बन गया है CH3, ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बन गया। और ये क्या है, इसके पास है एक लोन पेयर। वैसे ही यहाँ ड्रॉ करते हैं। कार्बन का फैमिली ही है सिलिकॉन, तो बिल्कुल सिमिलर ही स्ट्रक्चर होगा। इसको ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी SiH3। इसके पास भी लोन पेयर है। तो स्ट्रक्चर में ये लोन पेयर यानी फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, नो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की 2 कंडीशन है। एटम एक्सेप्टर के पास वैकेंट होना चाहिए, डोनर के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे डोनर के पास है पर यहाँ पे एक्सेप्टर के पास नहीं है, तो रीज़न क्या होगा? नो वैकेंट ऑर्बिटल। किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है? कार्बन के पास। ओके, सेकंड इधर देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, फास्फोरस के पास है लोन पेयर और इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ बना लेते हैं। कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है? वैकेंट 3D। थर्ड पीरियड में आने के बाद थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स। उसकी वजह से ये अपना कोवैलेंसी एक्सपेंड कर सकते हैं, ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। अब देखते हैं बैक बॉन्डिंग, यानी इसके पास है लोन पेयर, यहाँ पे वैकेंट। सोच रहे होंगे कि इनके बीच में क्या हो सकता है? बैक बॉन्डिंग। पर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, नो बैक बॉन्डिंग। कौन रीज़न बताएगा? रीज़न ये है, फास्फोरस के पास है लोन पेयर, ठीक है। कौन से ऑर्बिटल में है ये? कौन से पीरियड में है? थर्ड पीरियड में है। और सिलिकॉन के पास है वैकेंट 3D ऑर्बिटल। कौन से पीरियड में है? थर्ड में। दोनों में से एटलीस्ट एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? दोनों 3D है, तो 3D वाले में साइज हो जाती है बड़ी, तो ये ओवरलैपिंग वीक होगी। इसकी वजह से इसमें बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये याद रखना है, इसमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, इसमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। स्ट्रक्चर पूछा गया था तो इसमें शेप बताएंगे तो कैसा हो जाएगा इसका शेप? पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पेयर भी रहेगा। लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा, पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, तो कैसा हो जाएगा? इसका शेप होगा पिरामिडल। और यहाँ पे कैसा हो जाएगा? इसका भी शेप पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है। इसका सिमिलर पैटर्न पे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था एक बार उसको देख लेते हैं। वहाँ पे फास्फोरस की जगह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड। इसके केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, नो बैक बॉन्डिंग। क्यों नहीं होगी बैक बॉन्डिंग? लोन पेयर तो है। बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, दो मिक्स हो जाता है। बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हो रहा? बैक बॉन्डिंग क्या बोलेंगे रीज़न? इसके पास वैकेंट D ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन है, कार्बन के पास सेकंड पीरियड का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं सबने बॉन्ड बना लिया, कुछ भी वैकेंट नहीं है, तो रीज़न नो वैकेंट ऑर्बिटल। पर इसके दूसरे साइड में क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है पर सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वह सेकंड पीरियड में है, सिलिकॉन का थर्ड पीरियड में है। दोनों में से एटलीस्ट एक सेकंड पीरियड में होना चाहिए, जो कि है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग है तो लोन पेयर अब कैसा है?
डिलोकेलाइज मूव करेगा, तो उसको हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? दोनों में से एक कहाँ होना चाहिए? सेकेंड पीरियड का। बट फॉस्फोरस के केस में सिलिकॉन होते हुए भी, वैकेंट 3D ऑर्बिटल होते हुए भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत फेमस हैं, प्रैक्टिस करना है। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इन BF3 बॉन्ड एंगल इज चेंज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। बॉन्ड एंगल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? BF3 का स्ट्रक्चर। BF3 अब तो याद हो ही गया होगा कैसा होता है BF3 का हाइब्रिडाइजेशन। sp2, sp2 का मतलब प्लेनर। इनके बीच में एंगल 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप ट्राइगोनल, प्लेनर, एक ही प्लेन में है, यानी ये ऐसा ट्रायंगल जैसा बन रहा है। और ट्रायंगल तो एक ही प्लेन में होता है, कैसा है ये? ट्रायगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल 120। पर इसमें अगर हम बैक बॉन्डिंग केस लें, बैक बॉन्डिंग क्यों ले सकते हैं इसके अंदर? फ्लोरीन के पास है लोन पेयर, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट 2p, और यहाँ पे लोन पेयर किसके अंदर है? 2p के अंदर है। तो इनमें क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? पार्शियली पाई बॉन्ड। पर बोरोन के 3 बॉन्ड सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या काउंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे बोरोन में सिग्मा बॉन्ड और नहीं बन रहा, क्या बन रहा है? सिर्फ पाई बॉन्ड्स। इसका अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा हो जाएगा? BF डॉटेड डॉटेड। तो अगेन अब इसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? sp2। sp2 का मतलब बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल रहेगा हमारा 120। क्वेश्चन में था क्या बॉन्ड एंगल चेंज होगा, तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर? बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। ट्रू होगा या फॉल्स? इन BF3 बॉन्ड एंगल इज चेंज ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। रीजन? हाइब्रिडाइजेशन रिमेन एज इट इज। हाइब्रिडाइजेशन रिमेन सेम। ये जो क्वेश्चन था, 1 मिनट कट करके दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। उसका जो सेकंड पार्ट था BF3 में, क्या BF3 का तो हो गया, BF3 में तो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा। अब हम काउंट करेंगे NF3 में। NF3 में बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज होगा या नहीं होगा? तो उससे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ NF3। कैसा है NF3? इस टाइप का स्ट्रक्चर में पूरा कमांड होना चाहिए। नाम लेते ही हम कुछ ट्रिक व्रिक नहीं लगाएंगे, फटाफट ड्रॉ करेंगे। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन देखते ही दिमाग में प्लेन बन जाए कि कैसा होगा, कि 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर्स, ये देने के लिए रेडी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं होता डोनर का मतलब कि परमानेंट दे देगा। जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो बनाते हैं वो होती है शेयरिंग। वो बोल देते हैं कि दे रहा है, देने का मतलब ये है कि इसके पास भी कंसिडर किया जाता है, इसके पास भी। चलो यहाँ देखते हैं, इसके पास है डोनेट करने के लिए और इसके पास भी है, तो एक्सेप्ट करने के लिए है ही नहीं स्पेस, तो नो वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? नो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड एंगल में कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो नो बैक बॉन्डिंग बिकॉज नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। तो क्या हो जाएगा? कैसा शेप है इसका? शेप की बात करते हैं। शेप इसका क्या है? एक लोन पेयर है। लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते। मान लो ये इनविजिबल है, नहीं दिख रहा। एटम्स और बॉन्ड वाला पार्ट दिख रहा है, N है, ये 3 है, ये प्लेन में नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसका शेप कैसा है हमारा? पिरामिडल शेप है इसका, पिरामिडल। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं और लोकेलाइज लोन पेयर, ये लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा इसका? sp3। लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है? लोन पेयर हमारा sp3 ऑर्बिटल में है।
शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे sp3 का मतलब तो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, एक पॉइंट पे यानी एक पोजीशन पे लोन पेयर है। शेप काउंट करते हुए लोन पेयर को नहीं देखते हैं, तो इसलिए जो बच गया है उसके हिसाब से है पिरामिडल। थर्ड क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3 NH3 और इनका हाइब्रिडेशन बताना है। जैसे ही हमारा BF3 अकेला है तो हम कैसा बनाएंगे उसका शेप, B। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर हम इसमें बैक बॉन्डिंग भी अगर लेंगे तो ये है प्योर ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। बोरोन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, और लोन पेयर एक भी नहीं, सेंट्रल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये sp2। अब NH3 की बात करें, नाइट्रोजन बना रहा है 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक है लोन पेयर। ये लोन पेयर यही रहेगा क्योंकि किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, HH के पास भी नहीं है, उसके पास तो एक ही ऑर्बिटल होता है S जो बॉन्ड बना चुका है। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड है 3, लोन पेयर है 0 नहीं 1, तो हो जाएगा sp3। 4 आया, जोड़ दिया ना, 3 और 1 4, 1 3 4 sp3। जब ये अलग अलग थे तो क्या बोलेंगे इनका हाइब्रिडाइजेशन, BF3 का sp2, NH3 का है sp3। जैसे ही दोनों को एक ही कंटेनर में डाल दिया, मिक्स कर दिया, तब क्या होगा, जो नाइट्रोजन है इसके पास है लोन पेयर और BF3 इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। दोनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या दिमाग में आ रहा है, बैक बॉन्डिंग, ये इसको डोनेट कर देगा। तो बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में पहले कोई भी बॉन्ड नहीं था, अब ये बॉन्ड बन रहा है, तो इस बॉन्ड को हम किस में काउंट करेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड में। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये जाके इससे जुड़ गया, बोरोन को एक बॉन्ड बन गया, तो एक तरीके से ये कैसा है हमारा कॉम्प्लेक्स, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स। इसको फ्रेश पेज पे समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोबारा देखिए, NH3 एंड BF3, नाइट्रोजन ने जब बॉन्ड बनाया तो उसके पास थे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्डेड और एक लोन पेयर। और BF3 जो था उसके पास क्या है, 3 बॉन्ड और एक है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दे रहा हूँ। तो कौन सा बॉन्ड बन गया हमारा, सिग्मा बॉन्ड। और एक टाइप का कौन सा बॉन्ड है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब हम कन्वर्ट करते हैं कोवेलेंट में, कैसा बनाते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, यानी नाइट्रोजन दे रहा है, इस पर लगाएंगे हम पॉजिटिव साइन, बोरोन एक्सेप्ट कर रहा है, तो बोरोन पे क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक तरीके से क्या है, ये कॉम्प्लेक्स। जब दोनों को एक साथ रख देंगे तो अलग अलग नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल एक्सेप्ट करेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, NH4 प्लस BF4 माइनस। इस केस में अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें, अब नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, कितने बॉन्ड हैं इसके पास, 4, लोन पेयर है नहीं, तो 4 बॉन्ड का मतलब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अगर बोरोन की बात करें, बोरोन के भी 4 बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, sp3। जब बोरोन BF3 में अकेला था, सिर्फ बोरोन के 3 बॉन्ड थे, तब हाइब्रिडाइजेशन क्या था, BF3 के अकेले केस में sp2। जैसे ही दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स। इस पे जाके ये एडिशन हो गया, कुछ आके बॉन्ड जुड़ता है तो कहते हैं हम उसको एडिशन। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, अडक्ट। अब अडक्ट क्या चीज़ है, अडक्ट का मतलब है एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट शॉर्ट फॉर्म में। आजकल बहुत निकनेम चल रहा है ना शॉर्ट फॉर्म, वैसा ही यहाँ पे आके जुड़ गया, जुड़ने को बोलते हैं एडिशन। कुछ अगर चला जाता है तो एलिमिनेशन, एक आया दूसरा गया, मतलब एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। पर यहाँ पे कोई जा नहीं रहा, सिर्फ एक आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एडिशन प्रोडक्ट। जो बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे, एडिशन प्रोडक्ट, मतलब अडक्ट। क्लियर। तो अडक्ट कब कब अच्छा बनेगा, जब नाइट्रोजन
कि लोन पेयर डायरेक्टली यही इंगेज होंगे, एक ही डायरेक्शन में अगर बनता रहेगा, नाइट्रोजन को सिर्फ अगर बोरोन पे ही फोकस करना है तो ये वाला बॉन्डिंग कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। इस पर तो आप समझ भी सकते हैं। अगर आपका फोकस अगर एक ही जगह है, फिक्स होके अपने एम पे है कि हमें यही एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो क्या होगा, आपका और उस एग्ज़ाम के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होगा और आप उस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर लेंगे। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। ऊपर एक और क्वेश्चन क्या था, विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स अडक्ट। अडक्ट अभी हमने क्या देखा, क्या था बोलिए, एडिशन प्रोडक्ट। कुछ आके जुड़ जाएगा, उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, अडक्ट। मोस्ट ईजिली विद BF3। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन ईजिली BF3 के साथ एडिशन करेगा। तो एडिशन कैसे हो रहा था, अभी क्या देखा हमने, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के साथ बोरोन को पकड़ के रखा था। क्यों, क्योंकि बोरोन के पास था वैकेंट पी ऑर्बिटल, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम भी थे और नाइट्रोजन के पास रिच। तो देखा कि इसने इसका बॉन्ड बनाया। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इधर भी है, इधर भी है। तो बॉन्डिंग कब होगी, जब नाइट्रोजन का फोकस वहीं पे ही ज़्यादा होगा तो जाके बॉन्ड बनेगा। तो नाइट्रोजन यहाँ लिखते हैं CH3, एक ही CH3 है। सिलिकन, सिलिकन के केस में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। कौन सा वैकेंट, D ऑर्बिटल। वैकेंट D ऑर्बिटल अगर है तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और एक बार इधर। तो नाइट्रोजन इंगेज है इधर, तो बोरोन के साथ क्या जाएगा, थोड़ा सा कम। अब इस केस में नाइट्रोजन यहाँ पे 3 सिलिकन है, 3 सिलिकन है, तो सिलिकन के साथ बैक बॉन्डिंग कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ये तो अवेलेबल ही नहीं है बोरोन के साथ। ये बोरोन यहाँ पे वेट कर रहा है कि मेरे साथ एडिशन प्रोडक्ट बने, बट लेकिन ये तो यहीं पे ही इंगेज है, तो यहाँ पे इसका नंबर ही नहीं आएगा। इस केस में एक ही सिलिकन है, तो एक ही बार बैक बॉन्डिंग होगी, तो बोरोन के साथ एडिशन प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो ऑप्शन A, B, C और D में से D ऑल ऑफ सेम, नॉट पॉसिबल। तो सबसे अच्छा कहाँ पे होगा, बोरोन के साथ। बैक बॉन्डिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये भी एक तरीके का बैक बॉन्डिंग है, बोरोन के साथ भी बैक बॉन्डिंग है। अब देखना है कि नाइट्रोजन वाला पार्ट बोरोन के साथ कितना अच्छा बैक बॉन्डिंग बना पाएगा। इसमें नाइट्रोजन अपने ही फैमिली में बहुत बिजी है इधर, और यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे सिर्फ 1 बार। तो किस केस में बोरोन के साथ अच्छा बॉन्ड हो पाएगा, C केस में लेस बैक बॉन्डिंग है, एक ही बार बैक बॉन्डिंग है, इसमें 2 इसमें 3, C, A and B। ये किसका लिखा है ऑर्डर, इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, कौन ईजिली बना सकता है, C। ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5, ज्योमेट्री ऑफ N इज लीनियर। ज्योमेट्री एट N, मतलब N पे ही फोकस करना है, वो कैसा है, लीनियर है इसमें। बट ज्योमेट्री ऑफ एट नाइट्रोजन बेंट है इसके केस में, तो उसमें लीनियर है, इसमें बेंट है। तो अभी हमने ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में किया था, सिमिलर था नॉट सेम। तो वहाँ पे भी क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बैक बॉन्डिंग का। क्योंकि लीनियर होने का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कम होता जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर खत्म होता जाएगा तो लीनियर की तरफ जाते जाएंगे। इस केस में लोन पेयर होगा, इसी वजह से वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ देखो, इसके पास सिलिकन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, ये इसको देगा, तो क्या हो जाएगी इसमें बैक बॉन्डिंग। याद करें, बैक बॉन्डिंग के लिए एक और चीज़ क्या थी कि दोनों में से एक कौन सा पीरियड का होना चाहिए, सेकेंड पीरियड का। नाइट्रोजन है 2p में, ये है 3p। एक बॉन्ड पहले से ही बना था, एक और बॉन्ड बनेगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पाई। 3p पाई 2p पाई। अगला केस, जर्मेनियम नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ओके, आप पूछेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ओके, कार्बन बनाते हैं 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन बनाते हैं 2 और नाइट्रोजन बनाते हैं 3। तो नाइट्रोजन लिखा हमने, उसके से 3 बना दिया, कार्बन डबल बॉन्ड हो। देखो यहाँ तो सबका पूरा, कार्बन को चाहिए थे 2 बॉन्ड्स बन गए, सॉरी ऑक्सीजन को चाहिए थे 2 बॉन्ड्स बन गए हैं। कार्बन को चाहिए थे 4, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। नाइट्रोजन को 3, सब बन गया। जर्मेनियम कार्बन की फैमिली में है, उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 1 नाइट्रोजन के साथ है और 3 हाइड्रोजन के साथ, बन गया 4।
नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, इसके पास भी है वैकेंट ऑर्बिटल, तो क्या बैक बॉन्डिंग होगी? बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, वेरी लेस इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये 4D में है और ये 2D में है। क्या बोलेंगे इसको? पुअर ओवरलैपिंग। जहाँ जहाँ पुअर ओवरलैपिंग होगी वैसे बॉन्ड्स नहीं होंगे। अगर बैक बॉन्डिंग की बात करें तो किस में होगा बैक बॉन्डिंग? 4D एंड 2p पाई में। तो कैसा होगा? तो इसलिए बोलेंगे कि नो बैक बॉन्डिंग, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का रीज़न ऐसा नहीं है कि इसके पास कंडीशन नहीं है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर है, बन सकता है, बट यहाँ पे क्या है? पुअर ओवरलैपिंग होगी। तो अगर हम इसमें शेप की बात करें तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले केस में बैक बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन पे काउंट करेंगे, एट नाइट्रोजन बोला गया है। नाइट्रोजन पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, 2 सिग्मा। पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। लोन पेयर 0, क्योंकि वो कहाँ चला गया है? मूव कर रहा है। तो समेशन कितना आएगा? 2 का मतलब SP का शेप कैसा होता है हमारा? लीनियर। तो जस्टिफाई कर गया कि ज्योमेट्री एट नाइट्रोजन इज़ लीनियर, करेक्ट। ज्योमेट्री एट नाइट्रोजन इज़ बेंट। बेंट कैसे होगा? ये सिग्मा और ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में नहीं है, तो क्या काउंट करेंगे इनको? हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे। सिग्मा बॉन्ड है इधर 2 और लोन पेयर 1, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो ये नाइट्रोजन, इधर होगा जर्मेनियम और यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक जगह लोन पेयर के लिए भी स्पेस होगा। लोन पेयर भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में आएगा। तो शेप कैसा हो गया इसका? बेंट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एक्सप्लेन करना है इसको और इसको कि ये अडक्ट बनाता है और यहाँ पे सिलिकॉन है तो ये अडक्ट नहीं फॉर्म कर रहा। तो ऐसा क्या आंसर हो सकता है? सोचें। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है। सेकेंड केस में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कहाँ चला जा रहा है? सिलिकॉन के साथ ही बैक बॉन्डिंग कर रहा है। अगर सिलिकॉन के साथ ही बैक बॉन्डिंग करेगा तो बोरोन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? बहुत वीक हो जाएगी। तो इसमें हमारी बैक बॉन्डिंग वीक होगी या ना के बराबर होगी। और इस केस में लोन पेयर है, अपने ही कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? BF3 के साथ। तो ये बनेगा अडक्ट। इसको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो क्लियर हो गया होगा। CH3 ये जो लोन पेयर है BF3, इसका वैकेंट, ये बन गया हमारा अडक्ट। अडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ है BF3, पर ये ऑक्सीजन कहाँ पे इन्वॉल्व है? वैकेंट, यहीं पे बैक बॉन्डिंग में। तो रीज़न क्या लिख सकते हैं? बोलिए। लोन पेयर इज इन्वॉल्व बैक बॉन्डिंग। किसके साथ बैक बॉन्डिंग? देखो दोनों केस में ही बैक बॉन्डिंग ही नाम है। अपने यहाँ पे भी अगर सिलिकॉन के साथ वैकेंट डी में है तो भी बैक बॉन्डिंग है, बोरोन के साथ जाएगा तो भी बैक बॉन्डिंग में है, केस अलग है। तो क्या बोलेंगे? लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग किसके साथ? विथ सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास 3D ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे अडक्ट नहीं बनेगा। तो एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर अपने ही कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, अपने ही कंपाउंड के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक टाइम दे सकते हैं इंट्रा बैक बॉन्डिंग। अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर, अपने ही घर के अंदर स्ट्रांग बॉन्डिंग है, उसे बोलेंगे इंट्रा बॉन्डिंग। दूसरे के साथ, ये अलग कंपाउंड है, दूसरा अलग कंपाउंड है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर। तो इंटर फर्स्ट केस में होगा, सेकेंड केस में इंटर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, उसमें क्या होगा? इंट्रा। तो इसमें नो अडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, BF3 BCl3 डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग इज सेम और नॉट।
हमें बैक बॉन्डिंग का डायरेक्शन पे बात करना है, स्ट्रॉन्ग और वीक की बात नहीं करना। बोरोन एफ, इसका शेप स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना है इसका 120 डिग्री। सारे एंगल्स बराबर हैं। दिखने में लग रहा है कि ये वाला ज़्यादा ये वाला कम, नहीं, ये सिमेट्रिकल है। 2D में ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है। बैक बॉन्डिंग होगा क्या, फ्लोरीन के पास है लोन पेयर, बोरोन के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऐसा होगा बैक बॉन्डिंग। क्लोरीन के पास है इस टाइप से, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बनने वाला बैक बॉन्डिंग कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। किसका है, बोरोन का 2p और फ्लोरीन का भी 2p, 2p पाई बॉन्ड। इस केस में बोरोन का 2p और क्लोरीन का 3p क्या बना रहे हैं, पहले से ही सिग्मा था, एक नया बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। डायरेक्शन देखना था, क्लोरीन से बोरोन की तरफ, क्लोरीन से बोरोन की तरफ, यस, दोनों में डायरेक्शन कैसा है, सेम। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा बोल देंगे हम लोग, ट्रू। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है कि सेम टाइप की ओवरलैपिंग है, या ओवरलैपिंग में अगर पूछा जाता है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो 2p सेम साइज़ के हैं और छोटे छोटे ऑर्बिटल्स हैं। सेकेंड पीरियड के ऑर्बिटल थोड़े छोटे होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थर्ड तो बड़ा हो जाएगा। तो स्मॉल में अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है, तो ये बैक बॉन्डिंग इसमें अच्छी होगी, इसमें अच्छी नहीं होगी। बट यहाँ पे डायरेक्शन पूछा गया था तो डायरेक्शन बता दिया हमने। इस केस में क्लोरीन है, दिमाग में क्या आ रहा होगा कि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और कार्बन के पास लोन पेयर है, तो ये डायरेक्शन होगा। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है, कदापि गलत। काउंट करें, कार्बन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, तो 1 2, यहाँ पे 3 और 4, 4 बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक खाली है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 ने बॉन्ड बनाया है, एक ये है। काउंट करें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसके पास बॉन्ड बनने के बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, कौन, कार्बन। अगर डेफिशिएंट है तो वो थोड़ी ना किसी को डोनेट कर सकता है, इसके पास आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, कौन देगा, क्लोरीन के, तो सी, इसे बोलते हैं कार्बन। अगर ये नया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नेम रिएक्शन आएगा, बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या डायरेक्शन होगा, क्लोरीन टू कार्बन, क्या है ये हमारा कार्बिन। कार्बिन कैसा होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रोफाइल। जहाँ पे भी ये दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाया है, एक्सेस नहीं है, लोन पेयर की तरह इसको रिच नहीं बोला जाएगा। कैसा ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। काउंट कर लो दोबारा से, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 और यहाँ पे 6, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, तो खुद क्या है ये, डेफिशिएंट। इसमें डायरेक्शन ऐसा होगा। अब लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इस टाइप से। अभी देखो इसमें काउंट करो कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, डेफिशिएंट नहीं है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला है। अब डायरेक्शन क्या होगा, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, क्योंकि कार्बन पे लोन पेयर और नेगेटिव साइन ये वाला पार्ट है, अगर हमारा आ गया, एक्सेस आया है, तो ये हमारा डायरेक्शन होगा। इन CCl4 CCl3 क्या डायरेक्शन सेम है, नहीं, डायरेक्शन अलग होगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, इसमें ये डायरेक्शन है। ट्राई करें ये वाला क्वेश्चन। S3BO3 बॉन्ड एंगल इज चेंज ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से क्या बॉन्ड एंगल चेंज होगा, BF3 में तो चेंज नहीं हुआ था, क्या इसमें चेंज होगा। पहले बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। बोरोन बनाएगा 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर किसके अंदर है, लोन पेयर है हमारा 2p में, और ये भी किस में है, 2p में। एक 2p होना चाहिए, दोनों 2p हैं तो अच्छी ओवरलैपिंग होगी, बनेगा बैक बॉन्डिंग। ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, एक सिग्मा था एक पाई है, तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं। हाइब्रिडाइजेशन जब इतने सारे एलिमेंट होंगे तो सेंटर वाले पे फोकस किया जाएगा, बोरोन पे। कुछ ऐसा बहुत सारे होंगे तो अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। बोरोन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अगर हमने बैक बॉन्डिंग भी लिया तो भी क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2।
sp2 का मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। क्या चेंज होगा? नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। नाइन्थ केस, बॉन्ड लेंथ रिलेशन इन SiF4 एंड SiCl4। अब बॉन्ड लेंथ बताना है। अभी तक हमने बॉन्ड एंगल देखा, इसमें बताना है कि बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा। उसके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, अगर है डबल बॉन्ड तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? सिंगल की, और डबल की ट्रिपल से ज़्यादा होगी। क्लियर? तो वैसा ही यहाँ पे लगाते हैं। सिलिकॉन एंड फ्लोरीन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, बनाएंगे इसका टेट्राहेड्रल। फ्लोरीन के पास है लोन पेयर और सिलिकॉन के पास क्या है? वैकेंट 3d ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल है, डबल डम्बल है, ये क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग। सिलिकॉन एंड फ्लोरीन के केस में कौन सा केस आ जाएगा? बैक बॉन्डिंग का। और क्लोरीन वाले में क्या होगा? क्लोरीन कौन से का है? एक सेकेंड ड्रॉ करते हैं। क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो कहाँ पे है? 3p में, और ये वाला है 3d। तो बैक बॉन्डिंग कैसी होगी? बहुत ही पुअर ओवरलैपिंग। तो क्या बोलेंगे? नो बैक बॉन्डिंग। इसका है 3d और यहाँ पे 2p, एटलीस्ट एक p है तो बैक बॉन्डिंग होगा, इसमें नहीं होगा। बैक बॉन्डिंग अगर नहीं है तो कैसा होगा? ये सिंगल बॉन्ड और इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड, तो कौन सा बॉन्ड लंबा होगा? इसका। तो किसका आ जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर? रीज़न समझ गए? इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो सिंगल बॉन्ड ही है। SiF4 में बैक बॉन्डिंग हो रही है, और बैक बॉन्डिंग कैसी है? इफेक्टिव है, स्ट्रांग है, क्योंकि एक सेकेंड पीरियड का है। तो क्या हो जाएगा? इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो बॉन्ड लेंथ छोटा। लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन के हिसाब से बताना है कि इन चारों में कौन सा सही है। अब उसके लिए आपको पता भी होना चाहिए इनऑर्गेनिक बेंजीन कैसा होता है। आप बोलेंगे हमें तो सिर्फ बेंजीन पता था। नहीं, आपको पता है। ओके, चलो, कैसा होता है बेंजीन? बेंजीन है C6H6। क्या होगा? 6 कार्बन है और 6 कार्बन में सब जगह पे क्या है? हाइड्रोजन। C6H6, इसे बोलेंगे बेंजीन। सिर्फ कार्बन कार्बन है, उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक वाला। अगर कार्बन के अलावा कोई और आ जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? अलावा का मतलब है कि कार्बन कंटेनिंग होती तो ऑर्गेनिक होता है, तो वो डिफाइन है कि वो ऑर्गेनिक ही है, तो उसमें ऑर्गेनिक बेंजीन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक बेंजीन में कार्बन को रिप्लेस कर दिया बोरोन और हाइड्रोजन से, बोरोन और नाइट्रोजन से, तो क्या बन जाएगा? वो इनऑर्गेनिक बेंजीन। सिमिलर स्ट्रक्चर, अल्टरनेट नाइट्रोजन लगा देंगे और अल्टरनेट बोरोन। इन सब के बीच में जैसा वहाँ पे था बिल्कुल वैसा ही एक एक हाइड्रोजन। अब देखो, इसमें थे पाई बॉन्ड, इस केस में बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो याद करें, इसके पास है लोन पेयर और यहाँ पे है वैकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, क्या बन जाएगा इसके बीच में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट। बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल देते हैं, इस टाइप का। चलो बताएं, बेंजीन में हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? कितने सिग्मा बॉन्ड्स है बेंजीन में? C6H6। अपना आंसर मैसेज करें कमेंट बॉक्स में। ओके, हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे थे। बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बोरोन बोरोन, हाइड्रोजन बनाने की आदत डालेंगे जहाँ पे ज़रूरत है। जब भी सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए बोला जाएगा तो बोरोन या नाइट्रोजन कहाँ भी है, क्योंकि कार्बन या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स ही होते हैं, तो ध्यान रखेंगे, वो छोटी छोटी गलती नहीं करेंगे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो ऐसे भी तो दे सकता है, जैसे बेंजीन में था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बार ऐसे बना था पाई बॉन्ड, एक बार रिवर्स वे में, तो वैसे ही यहाँ भी बन सकता है। इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, बेंजीन जैसा, सेम नहीं सिमिलर है। और ये भी कैसे हैं? एरोमेटिक, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। ओके, अब इसमें लोन पेयर और वैकेंट, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? बैक बॉन्डिंग।
बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं, डिलोकलाइजेशन बोल सकते हैं, रेजोनेंस, सब एक ही के नाम है। बैक बॉन्डिंग किस किस के बीच में है? नाइट्रोजन एंड बोरोन में। कौन डोनर है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। जो डोनर होता है उसे क्या बोलते हैं? लुईस बेस। ए फॉर एक्सेप्टर और ए फॉर एसिड, इसने एक्सेप्ट किया तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लुईस एसिड। कैसे याद रखेंगे? ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? बैक बॉन्डिंग। चलो अब आ जाते हैं, थ्योरी देख लिया है, क्वेश्चन पे। 2p बैक बॉन्डिंग, यस, नाइट्रोजन का था सेकेंड पीरियड में, बोरोन है सेकेंड पीरियड में, और एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था, तो नया बॉन्ड आएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? पाई बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? 2p पाई बॉन्ड, करेक्ट। सेकेंड, ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है कि ये प्लेनर होगा, तो उसके लिए काउंट करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हैं? 4 हैं, 4 में से एक है पाई, पाई को काउंट नहीं करते। 1 2 3, 3 सिग्मा। लोन पेयर है रेजोनेंस में, उसको काउंट नहीं करेंगे। 3 सिग्मा का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइज? sp2। sp2 का मतलब ट्रायगोनल प्लेनर। और बोरोन के भी 3 ही सिग्मा है, कोई लोन पेयर नहीं है, sp2। तो सारे कैसे हैं इसके अंदर? sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब सब क्या होंगे? प्लेनर, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर। ऑल बी एन लेंथ्स आर आइडेंटिकल। जो बी एन है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा था और ये सिंगल, बट नेक्स्ट केस में ये बन गया डबल, मतलब ये कैसा है? एरोमेटिक है, रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस में ये सिंगल नहीं रहेगा, नेक्स्ट केस में ये बोरोन और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंस। तो ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल, बी एच सब आइडेंटिकल है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ABCD। तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं 10 आज की क्लास में, प्रीवियस क्लास में भी देखे थे हमने 5 6 के अराउंड। तो बैक बॉन्डिंग को रिवाइज करना है, और उस पर थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। इनऑर्गेनिक में समझ जाएंगे तो डायरेक्टली इसको लिख देंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में